हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सईद। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद के F72 गर्ल्स कॉलेज में, और ये लाइब्रेरी है। और मेरे साथ मौजूद है महीउद्दीन वानी साहब, जो कि फेडरल सेक्रेटरी हैं वफाकी वजारत तालीम के। आज इनके साथ गुफ्तगू करने का एक ख़ास वजह है, और वजह क्या है कि इस्लामाबाद के 432 तालीमी इदारों के और 9 के करीब यूनिवर्सिटियों के ये इंचार्ज हैं। और जो इक़दामात इस्लामाबाद में ये कर रहे हैं, वो इक़दामात बुनियादी तौर पर कॉपी किए गए हैं हिंदुस्तान की जो दिल्ली की हुकूमत है और मद्रास में जो IIT यूनिवर्सिटी है उससे। आपको पता है हिंदुस्तान में IIT के बड़ा एक हाई इम्पैक्ट पूरा ग्लोब के ऊपर असर किया है, और हिंदुस्तान की एजुकेशन ने बड़ा असर किया है। तो ये पहले ब्यूरोक्रेट हैं जो कि एक अच्छी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, और ना सिर्फ कॉपी कर रहे हैं बल्कि नई चीज़ों को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर कि इस्लामाबाद में क्या कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद की जो एजुकेशन है वो चारों सूबों के ऊपर, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, वहाँ पर असरअंदाज होती है, वहाँ पर भी कॉपी होती है। तो आइए महीउद्दीन वानी साहब से बात करते हैं। वानी साहब, बहुत शुक्रिया। वानी साहब, सिविल ब्यूरोक्रेसी फील्ड में ज़्यादा टाइम आपने गुजारा, कम टाइम आपका है सेक्रेटेरिएट की सर्विस का, फ़र्क क्या है बड़ा? फील्ड में जो फील्ड और सेक्रेटेरिएट का हमेशा कॉम्बिनेशन होता है। फील्ड में आप इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग सीखते हैं, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, ट्रस्ट पे काम चलता है। तो वो जो फील्ड का कॉन्फिडेंस है वो फिर बैक एंड पे जब आप सीनियर लेवल पे पॉलिसी मेकिंग में पूछते हैं तो आप यू बिकम अ डूअर। वो सर्विस डिलीवरी होती है, ये पॉलिसी मेकिंग होती है। लेकिन आजकल ग्रे एरिया ज़्यादा आ गया है। आजकल जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स से सिविल सर्वेंट्स हैं उनसे भी एक्सपेक्टेशन सर्विस डिलीवरी वाला ही है, कि जिसमें कई दफ़ा पॉलिसी मेकिंग में ड्यू डिलिजेंस और टाइम चाहिए होता है, लेकिन अब गवर्नमेंट की तवक्को ये है कि वी शुड मूव फास्ट। तो मुझे वो जो तजर्बा है वो यहाँ काम आया है। बिल्कुल ठीक है। मैं वैसे नाज़रीन को बताना बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त हम बैठे हुए हैं, ये जो माहौल आप देख रहे हैं, ये इस्लामाबाद का F72 गर्ल्स कॉलेज है, और ये गर्ल्स कॉलेज की लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का आप विज़न भी आप देख सकते हैं, अभी कैमरे के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सूरत हाल है यहाँ पर एक तकरीब थी जिसमें इन्होंने मुझे बुलाया था, तो हम गपशप कर रहे हैं। वानी साहब, एजुकेशन में आप आ गए, पहले आप गिलगित बल्तिस्तान में थे, इससे पहले मुख्तलिफ जॉब्स असाइनमेंट थी आपकी सरकारी तौर पे। तो नई चीज़ क्या है? नई चीज़ ये है कि एक तो स्टेटस को तोड़ा है। ठीक। स्टेटस को 60 साल से 70 साल से एजुकेशन का जो इकोसिस्टम है उसमें कुछ चेंज नहीं आ रही थी। और आप सरकारी स्कूल हों या सरकारी दफातर हों या सरकारी अस्पताल हों, उसकी एक यरकान ज़दा नज़र एक लुक होती थी। पीले पीले टूटे दरवाजे, टूटी खिड़कियाँ, लैक ऑफ मेंटेनेंस, हर इंसान बददिल, जो उधर आए वो खफा, जो वहाँ से जाए वो खफा। तो लर्निंग क्या होती? तो हमने कहा इसको ऑल टुगेदर इस कल्चर को ऐसा बनाओ जैसे बंदा अपने एक खूबसूरत घर में बैठा है और जहाँ तवज्जो से वो काम करे। तो मैंने इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया, टेक्नोलॉजी पे फोकस किया, बच्चों की हेल्थ पे फोकस किया, टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे फोकस किया। तो ये वो चीज़ें थी जिसको मैंने साइमल्टेनियसली किया। ब्यूरोक्रेसी तो स्टेटस को कायम रखती है, आप कैसी बातें कर रहे हैं स्टेटस को तोड़ने की? नहीं सर, अब लोगों की तवक्कुआत आवाम की बात से बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि सर ज़िंदगी का पता कोई नहीं होता। लोगों को याद रखना चाहिए स्टेटस को बचाते बचाते मेला तो फिर भी मुकना है। ठीक है। तो लेगेसी इसी से बनेगी कि डू सम इनोवेशन। ये दौर इनोवेशन का है, ये दौर आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस का है। ये दौर अच्छे दुनिया भर की प्रैक्टिसेस को, स्टेटस को 60-70s में चलता था जब 20-20 30-30 साल तक टेक्नोलॉजी में कोई फ़र्क नहीं आया था, मैनुअल चीज़ हर चीज़ें। अब हर 6 महीने बाद, साल बाद टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है, लर्निंग के डिफरेंट टूल्स आ गए हैं, रोज़ एक नई अडेप्टेशन चाहिए होती है। तो आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। तो आप ये नहीं हो सकता आज पॉलिसी बनाए और 6 साल बाद दोबारा उसको रिविज़िट करें, आपको फौरी तौर पर रिविज़िट करना चाहिए। तो हमने उस एंगल को देखते हुए मैंने एक ब्रॉडर विजन मेरे जहन में था करना क्या है, उसको छोटे छोटे मैंने हिस्सों में डिवाइड किया, प्रोजेक्ट्स में डिवाइड किया, और उनको फिर मैंने एग्जीक्यूट करना शुरू किया। तो बस जिनको स्टेटस को पसंद है उनको वो पसंद है, हमें तो नहीं पसंद। अच्छा वानी साहब, इस्लामाबाद जो है एक ऐसा शहर है जहाँ पर कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो बाद में पूरे मुल्क में उसको फॉलो अप किया जाता है। तो यहाँ पे टीचर्स के भी बड़े मसाइल हैं, उनकी सैलरीज़ के मसाइल हैं, डेली वेज एक वेजेस के ऊपर हैं, वो उनके बड़े इश्यूज़ हैं। फिर एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम आप जो कर रहे हैं,
वो बड़ा दिलचस्प है कि आपने सारे स्कूलों के वाशरूम्स चेंज कर दिए हैं, लाइब्रेरीज चेंज कर दी है, पूरा एक तब्दीली की है। तो बड़ा चैलेंज आपको क्या लग रहा है? बजट बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आमतौर पे हमारी एजुकेशन में हमारे अभी भी एजुकेशन बजट का टोटल बजट का 1% ही है, तो बजट है चैलेंज यहाँ पे? देखिए, जो एक्सटेंड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंड फेडरल टेरिटरी, बजट इज़ नॉट एन इशू। अच्छा। अखराजात को अगर आप देनदारी से करें तो बजट ठीक है। सिर्फ ये होता है कि जो हमारा कोर क्लाइंटेल है वो बच्चे हैं, बच्चों पे कितना खर्च कर रहा है, वो बच्चों पे खर्चे के लिए वी हैव एनफ मनी, सिर्फ उसको फोकस खर्च करना है, इसमें इनएफिशिएंसी नहीं आने देनी, और उसका ना वैल्यू फॉर मनी वो उस पर लाने देना है। तो सफिशेंट मनी और सिर्फ ध्यानदारी से टारगेटेड एक्टिविटीज़ करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर को पे इन्वेस्टमेंट कम करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पे अब ना जाएं जब तक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सारा ठीक नहीं होता। मैंने कई स्कूल्स देखे यहाँ पर भी, पूरे पाकिस्तान में भी, कि बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई अंडर, इसका मतलब है कि प्लानिंग सही नहीं हुई। इट हैज़ टू बी एविडेंस बेस्ड। अपग्रेडेशन आप कर देते हैं, वहाँ बच्चे नहीं होते, उसका कोई फ़ायदा। इसका मतलब है कि आपने प्लान सही नहीं किया। कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन कई दफ़ा पॉलिसी होती है कि कई स्कूल बनता है कॉन्ट्रैक्टर के कहने पे, तो वो उस काम को रोका है। और अब मेरा पूरा फोकस ये है कि स्कूलों के अंदर फर्नीचर, वॉशरूम्स, स्कूल मील्स बड़ा ज़रूरी है, बच्चों को खाना खिलाना। और ये स्कूल मील्स पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुए हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में जी। तो इससे बजट ऊपर नहीं गया? कोई भी खर्चा नहीं है। सिर्फ आप कितना बजट चला जाएगा? 200 स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, 57,000 बच्चे हैं, पर बच्चा एवरेज कॉस्ट 60 रुपये पर डे, साल का 188 दिन है। कैलकुलेट करें साल के कितने हो जाएंगे। और ये उसी फीस में जो बच्चे पहले से दे रहे हैं? नहीं, पहली से 10 में तो फीस है ही नहीं, ज़ीरो। ये हम पे करेंगे, ये टोटल आप पे करेंगे? 100% गवर्नमेंट पे करेगी। तो कुछ भी खर्चा नहीं है। इससे 10 गुना खर्चा तो हमारे अफसरों का पेट्रोल का है। हमने इधर उधर से सेविंग्स की है, गवर्नमेंट ने सपोर्ट की है, गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट आई है। और ये स्कूल मील बलूचिस्तान में एक्सटेंड हो रहा है। वहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बलूचिस्तान गवर्नमेंट और बेसिक के ज़रिए एक्सटेंड किया जा रहा है। पंजाब ने अब इसको अडॉप्ट किया, जीबी में ऑलरेडी स्टार्ट कर दी। याद रखिए, 48% स्टंटेड बच्चों के साथ आप कोई तालीम नहीं दे सकते। बच्चों की हेल्थ को और न्यूट्रिशन को आपने एजुकेशन के साथ साथ रखना है। आप पहली जमात से कौन सी जमात? 5वीं तक। 5वीं तक इसी में सारा कवर हो जाता है। अच्छा। बच्चे को अगर इस दौर में इसका BMI बॉडी मास इंडेक्स आप इंप्रूव कर लेते हैं तो आगे 6वीं 7वीं में संभाल लेता है। अच्छा, तो ये तो आपने मील के ऊपर तवज्जो दे दी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तवज्जो दे दी, IT लैब्स बनाई हैं। अच्छा। IT लैब्स तकरीबन अब तक हमको 150 बना चुके हैं, और बाई एंड ऑफ दिस ईयर हम 300 स्कूलों में IT लैब्स बनाएंगे। स्कूलों में स्मार्ट स्क्रीन्स लगा रहे हैं ताकि वीडियो एडिट कंटेंट बच्चे डायरेक्ट एक्सेस कर सकें, और दुनिया का बेहतरीन अब कंटेंट आपको मिल रहा है करिकुलम का, किताबों का जो वीडियो, ताकि बच्चों को लर्निंग फॉर एनिमेटेड फॉर्म में, गेमीफाइड फॉर्म में, तो दे विल लर्न अलॉट। फिर 125 स्कूलों में हमने मदर एंड चाइल्ड और हेल्थ इन्फर्मरीज बना रहे हैं ताकि बच्चे को बेसिक फर्स्ट एड, स्क्रीनिंग, फूड सप्लीमेंट, हर चीज़ उसको वहाँ मिले। तो वो आपकी इंशाल्लाह 1 अगस्त तक वो सारे 100 आपके मेडिकल हेल्थ सेंटर्स विद इन स्कूल्स बन जाएंगे। उसमें उनके स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं कि बच्चे की स्क्रीनिंग कैसे करनी है, BP कैसे लेना है, वो जो है बाकी जो इसके फीचर्स हैं उसको कैसे मॉनिटर करना है, इमीडिएट फर्स्ट एड कैसे देनी है, वो ट्रेनिंग भी इंशाल्लाह अगले 10 दिन में स्टार्ट अच्छा करेंगे। वानी साहब, ये जो आप जितनी भी गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे पड़ोस में भारत है, भारत का जो दारुलहुकूमत है दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी की हुकूमत थी अरविंद केजरीवाल की, तो वहाँ पे भी यही हुआ। तो अरविंद केजरीवाल का मॉडल कॉपी कर रहे हैं। कॉपी के बाद अब इस केजरीवाल प्लस, ठीक है ना, केजरीवाल ने जो इनिशिएटिव्स किए थे, इससे बड़ी मैंने लर्निंग की थी जब मैं गिलगित बल्तिस्तान में था। लेकिन अब ये हेल्थ साइड हमने ऐड किया है, फाइनेंशियल लिटरेसी हमने ऐड किया है। फाइनेंशियल लिटरेसी हाँ पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद और GB पहले है, यहाँ के बच्चों को हाउ टू सेव मनी, हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट, हाउ टू डू बिजनेस, हाउ टू यूज़ योर रेवेन्यू, ये उनको प्राइमरी से लेकर FSC तक सिखाया जाएगा। टीचर्स ट्रेन होना शुरू हो रहे हैं, स्टेट बैंक फंडिंग कर रहा है, नगरअंदाज और SECP उसको लेके जा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का करिकुलम हमने रोल आउट कर दिया, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं था, ये हमसे स्टार्ट। तो आपने केजरीवाल मॉडल को पढ़ा क्लोजली और फिर उसको फॉलो किया? हाँ, उसके बाद फिर केजरीवाल ने बच्चियों के लिए और ख़वातीन के लिए वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री की। तो हमने इस्लामाबाद में ये किया है कि 20 बसों को FDE को रीपर्पस कर दिया है रूरल स्कूल की बच्चियों को अर्बन स्कूलों में लाने के लिए, क्योंकि पिछले 3 साल में पेट्रोल की कॉस्ट ऊपर गई तो वालिदैन अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे बच्चियों को बसों में
रूरल इस्लामाबाद से अर्बन इस्लामाबाद के स्कूलों में लाने के लिए, वो ड्रॉप आउट होना शुरू हो गए थे। तो हमने कहा ये करेंगे, सुबह 6 से 9 और 1 से 3 ये पिंक बसेस इस्लामाबाद की रूरल की बच्चियों को अर्बन में लाया करेंगी एंड वाइस वर्सा, प्लस टीचर्स, और अगर कोई डॉक्टर और नर्सेज भी बैठना चाहें, दे आर मोस्ट वेलकम। तो उसको भी हमने बजट में अकाउंट फॉर कर दिया। अच्छा, ये बताइए कि ये सारी बातें तो अपनी जगह आप कर रहे हैं, नो डाउट जो डायरेक्शन है आपकी वो बज़ाहिर वो लग रही है कि बिल्कुल दुरुस्त डायरेक्शन है। ये बताएं कि ये जो हम कहते हैं कि हमारे पास वोकेशनल एजुकेशन नहीं, आपके पास एक इदारा है नेफटेक, उसका भी कोई उसके लिए कुछ कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, टीचर्स के भी इश्यूज़ हैं, प्रोग्राम्स जो हैं उनके भी इश्यूज़ हैं, और उसका कोई वाली वारिस भी नहीं है शायद। नहीं, शायद पहले ऐसे था, अब नहीं है। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इस वक्त जो इसके हमने डिमांड असेसमेंट कराई, प्रोग्राम्स को डेवलप कराया और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया गया, तमाम चैम्बर्स को, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को। अब कोई ऐसी स्किल हम देंगे ही नहीं जिसकी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होगी, यानी स्किल प्रोवाइडर को ये हमें गारंटी देनी पड़ेगी, उसके पैसे रिलीज़ नहीं होंगे लास्ट ट्रांच ऑफ मनी जब तक हमें 80% वो एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं देगा। तो एक तो ये बड़ा टेक्नोलॉजी साइड पे, हॉस्पिटैलिटी साइड पे, बिजनेस साइड पे, ड्राइविंग, हर चीज़, और इसकी थर्ड पार्टी अब मॉनिटरिंग सरकार नहीं कर रही, टॉप के इंटरनेशनल इदारे कर रहे हैं, सिटी एंड गिल्ड्स कर रहे हैं, पियर्सन कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। तो और इसका अब हम रियल टाइम पे डैशबोर्ड बना रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर एक्सेस करेंगे कि कितने लोग कितने अच्छा उसकी स्किल की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी वो ट्रेडर्स करा के देंगे। तो उस सर्टिफिकेशन के बाद कौन कहाँ जा रहा है, कितना एम्प्लॉयबल हो रहा है, वो डाटा भी डेली के हिसाब से अब डैशबोर्ड पे आएगा। तो थिंग्स विल इम्प्रूव और ये ऑन द राइट ट्रैक, फंडिंग ठीक ठाक है। उसकी एक एग्जांपल देता हूँ, इस इंक्लूडिंग दिस कॉलेज 16 डिग्री कॉलेज में उसी नेफ्टेक से हमने IT के हाई इम्पैक्ट कोर्सेज स्टार्ट कराएं। तकरीबन 450-500 बच्चा इधर इन 16 कॉलेजेस में ट्रेन हो रहा है, जिसको नस ट्रेन कर रही है, नमल ट्रेन कर रही है, कॉमसेट्स ट्रेन कर रही है, NSU ट्रेन कर रही है, और एक इदारे में GIK ट्रेन कर रही है। ये बच्चे हाई एंड AI ब्लॉकचेन एंड डाटा साइंस के कोर्सेज लर्न कर रहे हैं, और ये वो मॉडल मैंने IIT मद्रास का पिक किया था, उसी को हमने यहाँ अप्लाई किया है। तो उसको हम रेप्लिकेट कर रहे हैं, और यही चीज़ें इंशाल्लाह GB AJK में स्टार्ट होने लगी हैं, यही बलूचिस्तान में स्टार्ट होने लगी हैं। आप ये कह रहे हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का मद्रास का जो मॉडल है, आप उसको जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं? एग्जैक्टली बात यह है कि टेक्नोलॉजी जापान की हो, चाइना की हो, इंडिया की है, जो स्ट्रक्चर है, अगर मेरे फ़ायदे में कोई चीज़ आ जाए, नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन फिर मैंने इसको लोकली कंसल्ट किया, नस्ट के साथ, लम्स के साथ, GIK के साथ, और इस पर एक पूरी टीम बैठी, इसको थोड़ा बहुत ट्वीक किया है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही था कि 6 महीने का कंडेंस कोर्स किया जाए, ताकि 4 साल वेट करने की बजाय हाईली एम्प्लॉयबल कोर्स आपको 6 महीने में। तो डोंट यू थिंक कि इंडिया के साथ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कोई आपको टीचर्स भेजने चाहिए ट्रेनिंग के लिए, या दूसरी इंगेजमेंट होनी चाहिए? ये है सर मैटर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी में तो मुझे आप कहीं भी भेजेंगे मैं जाऊंगा, लेकिन अल्लाह करे हालात ऐसे बेहतर हों तमाम मुल्कों के साथ। इट्स नॉट इंडिया, इट्स विद वेस्ट, जहाँ से भी कुछ लोग हमसे सीखना चाहते हैं, कहीं हमें सीखने की ज़रूरत है। इट्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। अच्छा वानी साहब, आप ज़रा हायर एजुकेशन में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ आपके पास, टोटल कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनको वजारत तालीम देख रही है? 9 है मेरे ख्याल में। 9 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उन यूनिवर्सिटीज़ में क्या नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि हम तो देखते हैं कि जो एजुकेशन है हमारी, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी का इशू है। यूनिवर्सिटी से डिग्री लोग ले लेते हैं। असल में ना पाकिस्तान में हम समझाने में लोगों को कामयाबी तक नहीं हो सके कि हायर एजुकेशन इज़ अ प्रिविलेज, इट्स नॉट अ बेसिक राइट। हमारे लोग जो मैट्रिक FSC के बाद अच्छे परफॉर्मर नहीं होते, वो भी हायर एजुकेशन में चले जाते हैं। अच्छा, वहाँ जाके वो उस तरह की रिसर्च और वो क्वालिटी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो आगे एम्प्लॉयबल भी नहीं हो पाते। तीसरी बात ये है कि हायर एजुकेशन को अब फोकस रहना चाहिए ऑन इमर्जेंट टेक्नोलॉजीज़, जो एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम्स उनको वही रखने चाहिए जिसकी मार्केट में ज़रूरत है। उन प्रोग्राम्स को फॉर द सेक ऑफ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर टीचर्स वो क्लोज डाउन करना चाहिए, सो दैट वी कैन सेव मनी एंड वी कैन डू लॉट ऑफ रिसर्च। चौथी बात ये है कि मैं हायर एजुकेशन कमीशन के उस पर बोर्ड पे भी हूँ और बाकी जगहों पे भी बात करता रहता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी मानूंगा तब जब मुझे वो लिस्ट दिखाए कि इसके कितने स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ एम्प्लॉय हुए हैं। ये डाटा उसकी रैंकिंग डेवलप करेगा, बाकी मैं किसी को चाहिए। दे हैव टू वर्क मोर, दे आर डूइंग लेस अनफॉर्चुनेटली, एंड अगेन दे हैव टू अडॉप्ट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बन जाती है एंड देन दे गेट एक्सपेंडेड, और एक्सपेंशन में क्वालिटी मुतासर होती है, फैकल्टी पे फोकस नहीं होता, फैकल्टी की ट्रेनिंग पे और बच्चों की आउटपुट पे। तो हायर एजुकेशन पाकिस्तान में हमारा वीकेस्ट लिंक रहा है, और अनफॉर्चुनेटली
बहुत ज़्यादा फोकस रहा है कि PhD क्रिएट करने का। अच्छा, PhD भी क्रिएट करें तो अच्छी यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, आईवी लीग, ये दायमा चले गए। और वापस आके मैंने जो 2021-22 में देखा था, कुछ PhDs ने मुजाहरे किए थे, हमें जॉब नहीं मिल रही। तो ऐसी PhD की क्यों है जिसकी तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही और तुम्हें मुजाहरा करना पड़ रहा है? इसका मतलब देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ क्वालिटी ऑल्सो। हम कम PhDs प्रोड्यूस करें बट हाई क्वालिटी प्रोड्यूस करें। पाकिस्तान से बिल्कुल बाहर भेजें बट बेस्ट इंस्टीट्यूशन में भेजें, या वीक इंस्टीट्यूशन जिनकी अपनी रैंकिंग नहीं हो, भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भेजें वो जो जनरली रिसर्च पे और एकेडेमिया पे बिलीव करते हैं, उनको करें। ये ना हो कि ये वो स्कॉलरशिप लोग लेकर चले जाए जो फिर वापस ही ना आए। अच्छा वानी साहब, ये मैंने ज़रूर देखा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ में जो विजिटिंग फैकल्टी के टीचर्स हैं, उनको 3-3 माह 4-4 माह तनख्वाह नहीं मिलती, पैसे नहीं मिलते, और जो पैसे मिलते हैं वो इतने कम पैसे हैं कि वो क्यों पढ़ाएंगे बच्चों को। फिर ये बच्चे जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो फिर इसी तरह के आएंगे। आई टोटली एग्री। बेसिकली ये गवर्नेंस के इशूज़ हैं। जो वाइस चांसलर स्मार्ट है ना, वो अपनी सेविंग्स करके अपनी फैकल्टी को, विजिटिंग फैकल्टी को स्मार्टली रिवॉर्ड करते हैं। कुछ अनफॉर्चुनेटली हैं कि उनकी ये प्रायोरिटी नहीं है। वो पहले कंटीजेंसी के बंदों को इधर उधर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में पैसा एग्जॉस्ट कर देते हैं, और ये चाहते हैं कि ये टीचर्स हड़तालें करें और शोर मचाएं और फिर हम पैसे डिफरेंट फंडिंग एजेंसी, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जो हमारे इस्लामाबाद से या फेडरल से रिसीव, अल्हम्दुलिल्लाह एक का भी ऐसा मसला नहीं। मैं उर्दू यूनिवर्सिटी में बहुत सारे टीचर्स हैं। कराची की हद तक मैंने उर्दू यूनिवर्सिटी पहले हाथ खड़े कर दिए। वहाँ मल्टीपल लिटिगेशन हैं, वहाँ पे मिनिस्टर साहब भी इन्वॉल्व हो रहे हैं कि ठीक हो जाए। मुझसे पिछली सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में एक दूसरे के खिलाफ, इवन ये प्रेसिडेंट इसके चांसलर होते हैं, प्रेसिडेंट के साथ सामने मीटिंग्स में ये 2-2, 3-3 ग्रुप्स लड़ रहे होते थे। तो इट्स मोर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स विद इन द सिस्टम। बट आप देखें कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, नवाल नास, जितनी हमारे कॉमसेट्स इदारे हैं, NCA, वहाँ ये मसला नहीं। इट्स ओनली फॉर, लेकिन उर्दू यूनिवर्सिटी का अगर ये मसला हल होना चाहिए। उसमें मिनिस्टर साहब भी इन्वॉल्व हैं कराची की। हमने जो वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको भी कहा है कि आप इनको बैठ के समझाएं, जो रिसोर्सेज हैं एक दफ़ा मांगें, लेकिन फिर उनकी यूटिलाइजेशन और उसकी क्वालिटी को इंश्योर करें। जो वहाँ की इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप है, दे फेल्ड एंड दे हैव नॉट लिव्ड अप टू द स्टैंडर्ड्स व्हिच दे हैव प्रॉमिस्ड देमसेल्व्स। जो सैलरी का जो स्केल है बाकी स्कूल्स का, वो आप आर यू सेटिस्फाइड? जो टीचर्स का हमारा जो सरकारी स्कूल की टीचर्स की तनख्वाह आपके मेजॉरिटी प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है। तनख्वाह है, पेंशनेबल है, छुट्टियां आपको मिलती हैं, मेडिकल आपको मिलता है, अस्पतालों तक आपको एक्सेस मिलता है। हमने रिवॉर्ड सिस्टम भी शुरू किया है। अगर गवर्नमेंट की जॉब अच्छी ना हो तो लोग, अभी 237 सीटें आई थी ग्रेड 14 की, 45,000 लोगों ने अप्लाई किया है। इसका मतलब है दे स्टिल हैव इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट जॉब। दूसरी वो तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट भी, लेकिन एक और रीज़न भी है। और आप देखें ना, आप PN की जॉब अनाउंस करें, आपके पास मास्टर्स और PhD की, हाँ, लेकिन सर उसमें सैकड़ों एप्लीकेंट्स वो भी हैं जो ऑलरेडी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं। वजह ये होती है कि सरकार की नौकरी पक्की होती है, यू कांट फायर मी ऑन नॉन परफॉर्मेंस, तो इस वजह से है। लेकिन जनरली जो मेरे पास टीचर्स असातिज़ा से मैं मिलता रहता हूँ, तो जनरली हैप्पी कि बेसिक सैलरीज उनकी ठीक है। इस्लामाबाद में रहते हैं, देखें अगर पंजाब में रहते हो तो आपको अटक से लेके DG खान तक पहुंचाया जा सकता है। यहाँ पे तो दे आर हेयर। और आप जनरली सैलरी का स्केल निकालेंगे तो ग्रेड 20 में जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख, 4 लाख तो मेरे ख्याल में। लेकिन ग्रेड 20 के टीचर्स कितने होते हैं? वो कम होते हैं एक्चुअल। तो मैं नीचे भी देखे ना, तो आप बाकी सरकारी मुलाजमीन के मुकाबले में ना, द वर्किंग आवर्स और ये प्लस दे हैव स्पेस फॉर इंगेजिंग इन अदर, जैसे यहाँ हमारे 60-70 स्कूलों में इवनिंग शिफ्ट है, उसमें एडिशनल ऑनरेरियम मिल जाता है। देन दे हैव स्पेस फॉर ट्यूशंस ऑल्सो। तो 9 to 5 तो उनकी जॉब नहीं है, मैक्सिमम 2 बजे दे कर। लेकिन स्टिल मैंने कहा ना, उनको इंसेंटिव फॉर परफॉर्मेंस देने की ज़रूरत है। इस दफ़ा हमने दिया, जब हमने को 150 टीचर्स को कैश अवार्ड्स दिए बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट ईयर 300 को देंगे। तो जो काम करे उसको ज़्यादा रिवॉर्ड करें, जो काम ना करे उसको। मैं रैप अप करता हूँ। गर्ल्स एजुकेशन बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस्लामाबाद में भी हम इसकी हीट देखते हैं। ख़वातीन टीचर्स हैं, उनकी भी अपनी एक कंप्लेंट है कि उनको भी एट पार मर्दों की नहीं तस्वर किया जाता। तो उसके ऊपर कैसे कोई तवज्जो दे रहे हैं? देखें, उसका तरीका ये है कि गर्ल्स एजुकेशन और ये टीचरों के मसाइल ये है कि एक सिक्योरिटी का इशू, एक एक्सेस का इशू, लॉजिस्टिक्स का इशू एंड ग्रीवेंस रिडक्शन का इशू। ये 4 इशूज़ को आप एड्रेस करें तो बाकी एट पार है। तो जो लॉजिस्टिक्स एक्सेस है वो मैंने आपको बताया कि पिंक बसेज और वैसी बसेज और वो सारा कुछ
दे आर गेटिंग। सिक्योरिटी का ये है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी इनको दे रहे हैं। मैंने तमाम प्रिंसिपल्स को फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेटिवली पावर कर दिया कि किसी टीचर को आपने डिसलोकेट नहीं करना, सबको अपनी जगह कंफर्ट जोन में जॉब करा रहे हैं। और जो छुट्टी मांगता है, मैंने कहा जो नहीं काम करना चाहता गिव देम, को बाहर पढ़ना चाहता है तो हमारे आपको इस्लामाबाद से जनरली कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है। प्रमोशंस की भी मैं हर 3 महीने बाद बोर्ड्स कर रहा होता हूँ, तो वहाँ से इनकी टाइम स्केल प्रमोशन है, तो इनको फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलता रहता है, चाहे अगर रेगुलर ऊपर सीट ना भी अवेलेबल हो। अच्छा वानी साहब, आप भी टेक्निकली अपनी जॉब के आखिरी स्पेल पे इन मैनी वेज, जो काम आप कर रहे हैं नो डाउट अपेरेंटली वो बड़े टेंजिबल है। फ्यूचर ऐसा ही रहेगा या ये ना हो कि आप गए तो नया बंदा आया तो शायद वो ना हो? आप लोग अकाउंटेबल रखेंगे, इसकी पहरेदारी आप लोगों ने करनी है। अगले को आपने पकड़ना है कि हमने ये स्टैंडर्ड देखा था, यू हैव टू, आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सवाल आप पूछेंगे, ये कंटिन्यू करेगा। सोशल मीडिया और प्लस ये स्टूडेंट्स, टीचर्स, आप इनके अंदर ये स्टेक सिस्टम में डाल दें, दे विल डिमांड देमसेल्व्स कि हम इस स्टैंडर्ड पे रहे हैं, आप इससे नीचे नहीं आ। तो सेक्रेटरी जो भी होगा, DGFD जो भी होगा, उसको अवाम और आप लोग मिल के एहतसाब करेंगे। तो जो आप ये काम कर रहे हैं इसके डिविडेंड हम कब तक देखें? कपल ऑफ ईयर्स, लेकिन एक डिविडेंड तो आप देख रहे हैं ना, एनरोलमेंट बढ़ रही है, अटेंडेंस बढ़ रही है, रिटेंशन बढ़ रही है। गर्मियाँ हैं, छुट्टियाँ हैं, हमारे बच्चे समर कैंप्स अटेंड कर रहे हैं, समर फिएस्टा। इस वक्त पूरे इस्लामाबाद में समर ट्यूशन चल रही हैं मेरी। तमाम 16 कॉलेजेस में तकरीबन 3-4 हज़ार बच्चा इस वक्त फ्री में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में बेस्ट टीचर से फ्री ट्यूशन पढ़ रहा है। अभी क्लासेस स्टार्ट होनी है 1 अगस्त को, तो रिजल्ट इसके आएंगे। बात यह है कि एजुकेशन को अट्रैक्टिव करना है। आप ICG जाएँ और स्कूलों में जाएँ, अब आपको प्राइवेट स्कूलों की बच्चियाँ छोड़ के सरकारी स्कूलों में आना शुरू हो गई। क्यों? वो कहती है जब सिस्टम अच्छा है, सिक्योरिटी भी है, टेक्नोलॉजी भी है, टीचर्स भी अच्छे हैं, तो व्हाई नॉट टू कम टू स्कूल मील्स भी आ रहा है, मतलब तो ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो हालात को। बाकी टेंजिबल रिजल्ट एकेडमिकली इट विल टेक फ्यू ईयर्स, आपको पता है। वानी साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।